अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा आज का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। कह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो डिफेक्ट्स थे, नील बोहर जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने उन डिफेक्ट्स को अपने माइंड में रखते हुए एक थ्योरी पेश की थी 1913 में। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रदरफोर्ड के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से डिफेक्ट्स थे। वो ये दो डिफेक्ट्स थे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स चूँकि एक चार्ज्ड पार्टिकल हैं, इसलिए उनको कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए। लेकिन जो बोहर था वो इस बात को नहीं मानता था, वो इस बात से एग्री नहीं करता था। वो ये कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करते। उसने जो मॉडल प्रपोज़ किया था 1913 में, उसने उस मॉडल की बेस एक और थ्योरी पे रखी थी जो कि क्वांटम थ्योरी थी, जो किसने प्रपोज़ की थी, मैक्स प्लैंक ने। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की थी, क्वांटम थ्योरी। The quantum theory of Max Planck was used as foundation for this model। के जो बोहर था उसने क्वांटम थ्योरी को एज अ फाउंडेशन यूज़ किया था अपनी थ्योरी प्रपोज करने के लिए। According to Bohr model, revolving electrons in an atom does not absorb or emit energy continuously। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट और रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो बोहर है वो इस बात से एग्री नहीं करता था। उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट नहीं करते। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, कि वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी फ़िक्स होती है। वो ना एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं और ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। उसने कहा था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल में मूव कर रहे होते हैं ना, उन शेल्स की एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स्ड रहती है। जो इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो दूसरे शेल में नहीं आएगा। अगर वो दूसरे शेल में आएगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी उस शेल के अकॉर्डिंग सेम रहती है, मतलब ना वो एनर्जी रिलीज़ करता है और ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।